नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और बहुत आपका जीवन सुखमय होगा। किसी प्रकार के यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम से आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हनुमान जी का एक मंत्र होता है जिसको अगर हम ठीक तरह से जिसका जाप करें, विधि पूर्वक जाप करें, तो किसी भी प्रकार का कोर्ट केस क्यों ना हो रहा हो, चल रहा हो हम पे, हर हाल में हमें फायदा होगा। मैं आपको एक इसका उदाहरण भी अभी देने वाला हूं, परंतु मैं पहले उदाहरण दूंगा फिर मंत्र बताऊंगा और मंत्र किस तरह से जाप करना है, क्योंकि मंत्र को जाप करने की भी जो विधि होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब मैं मंत्र बताऊं, वो उदाहरण बताऊं, उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोर्ट केसेस वगैरह ना ही हो तो अच्छा है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो ना ही हो तो अच्छा है। किसी तरह का भी अगर लोन्स हैं वह भी आप अगर लोन्स नहीं किश्त दे पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, आपकी इनकम कम है, आप ये मंत्र जाप करना। ये कई साल पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 1960 के आसपास की ये एकदम सत्य घटना है। जब हम ग्वालियर से झांसी जाते हैं तो वहाँ पर दतिया, शिवपुरी, ललितपुर, ये छोटे छोटे शहर पड़ते हैं। तो ये दतिया की कहानी है। दतिया में एक स्वामी जी हुआ करते थे, उनके बहुत मान्यता थी। आसपास के जो एरिया थे, झांसी वासी और इधर उधर पूरे बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा उनको लोग पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा पूछते थे और सब उन्हें स्वामी जी कह के ही संबोधित किया करते थे। उनका असली नाम क्या किसी को नहीं पता। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब लोक संपर्क में रहते थे पर पॉपुलैरिटी से बचते थे, उनका जो भी कारण रहे हों। अब दतिया की ही आसपास की बात है, वहाँ पर एक गांव का एक लंबड़दार था। लंबड़दार पैसे वाले होते हैं, वो कहीं जा रहा होगा अपने घर से कहीं या दुकान से कहीं पर भी, गाँव में कहीं कहीं जा रहा होगा, तो एक बंदा कोई सामने से आ रहा होगा। अब लंबड़दार अपनी मस्ती में, वो बंदा भी अपनी मस्ती में, दोनों की टक्कर हो गई। जैसे ही टक्कर हुई, लंबड़दार ने देखा अरे तो छोटी जाति का, कि मुंह पे खिंचा के 2 थप्पड़ मारे। तेरी इतनी हिम्मत, हम लंबड़दारों से तू टकराता आके, देख के चला करो। और फिर एक और उल्टे हाथ से थप्पड़ दिया, वो गिरा दिया उसे। लंबड़दार बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा था, मारा थप्पड़, जाके गिरा दूर और लंबड़दार अपना चला गया। अब ये बंदे को बड़ी इंसल्ट फील हुई, क्योंकि दोपहर का टाइम, सारे लोग देख रहे हैं कि भाई इस तरह से इसको 2-3 थप्पड़ पड़ गए हैं और ये कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि लंबड़दार बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा था। ये अपने मोहल्ले में गया, अपने जो भी जहाँ पर इसका घर था वहाँ पर इसने अपनी पूरी बिरादरी इकट्ठी की, आसपास के लोग इकट्ठे किए, भाई मेरे को तो लंबड़दार ने ऐसे मारा है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। सब ने कहा हाँ हाँ हम बदला लेंगे। लंबड़दार की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे को ऐसे किसी को भी बिना मतलब के मार दे। अगर गलती थी तो दोनों की थी। कुल मिला के इनकी मीटिंग हुई, सुबह से शाम हुई, शाम से रात हो गई। रात के 9-10 बजे के आसपास 15-20 आदमी पहुंच गए लंबड़दार के घर। लंबड़दार का दरवाज़ा खटखटाया, उसके नौकर ने देखा भैया ऊपर से कि भाई रात के टाइम आए हुए हैं। तो एक बार पहले ज़माने में ना थोड़ा सा वो छत छत से देख लिया करते थे, या कोई छोटा मोटा कोई बनाया होगा, कोई छोटा झरोखा, खिड़की वगैरह। तो उसने देखा 15-20 लोग आए, सबके हाथ में डंडे हैं। उसने जाके लंबड़दार को बताया। अच्छा, घर पे बात फैल चुकी थी, क्योंकि छोटा शहर, छोटा सा गांव, आजकल भी देखा जाए तो कोई इस तरह की घटना होती तो एकदम से फैल जाती, तो उस समय तो बहुत जल्दी फैला करती थी। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब लंबड़दार को आके उसने बताया, लंबड़दार ने अपनी 2 नाली बंदूक ली और छत पर जाके खड़ा हो गया और उसने पूछा हाँ भाई क्या चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो। उसने कहा लंबड़दारा नीचे आ जा, आज हमने बदला लेना तेरे से, तूने हमारे बंदे को बेमतलब मार दिया। कहता मैंने कोई बेमतलब नहीं मारा, इसने मेरे को धक्का मारा था, बिना देख के चलता था। कहता बिना देख के तो तू भी चलता था। नीचे से आवाज़ आई, ऊपर से आवाज़ आई, निकल यहाँ से, सबको भून के रख दूंगा, देखो मेरे हाथ में 2 नली बंदूक है। तो नीचे हर तरह के लोग होते हैं, उनमें से एक ने बोल दिया अरे लंबड़दारा, ये जो बंदूक लेके खड़ा है ना तू, इसको चलाने के लिए जिगरा चाहिए मर्द का। ऐसे कोई भी बंदूक लेके खड़ा हो सकता है, तेरे में हिम्मत है तो बंदूक चला के दिखा। उसने बंदूक उठा के देख, गोली पे गोली चलाई, 4-5 आदमी मार दिए, बाकी सब भाग गए। हाँ, अब मोहल्ला इकट्ठा हो गया, इनके घर वाले बाहर आके लंबड़दार ने 4-5 बंदे, वो तो सच में कईयों की खोपड़ियाँ फट गई, किसी के दिल में घुस गई गोली, 4-5 बंदे मर गए।
अब इन्होंने कहा क्या करें, पुलिस में चलते हैं या क्या करें, भगा दे लंबरदार को। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी से मिलते चल के, तो स्वामी जी के पास पहुंच के जाके स्वामी जी ने सारी बात सुनी। स्वामी जी ने कहा लंबरदार को, तू एक काम कर, अपने आप को तू पुलिस में सरेंडर कर दे, ईश्वर जो होगा सब अच्छा करेगा। तो सबने कहा कि बाबूजी, स्वामी जी ऐसा है, हम सेटिंग कर लेंगे पुलिस में, 2 मिनट लगेंगे, पैसा खिला देंगे। सबको पता है जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है, सबको सब पता है, हर जगह पैसा चलता है, पुलिस में भी और जुडिशरी में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, नेता का भी, हर जगह हमारे रेट्स अलग होते हैं। तो उन्होंने कहा हम पुलिस को पैसा खिला देंगे, FIR लॉन्च नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, कर्म का फल पड़ेगा, आप जाओ और आपको हर हाल में सरेंडर करना होगा। वो कहते ठीक है, जो स्वामी जी की आज्ञा। पहुंच गए पुलिस स्टेशन में, पुलिस जी को बोला, पुलिस जी मैं जो भी इंस्पेक्टर वगैरह जो हवलदार बैठा था, थानेदार, कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे मैं अपना बयान लिख के दे रहा हूँ, मैंने ऐसे 5 बंदे मार दिए। पुलिस वालों ने भी समझाया, रफा दफा कर देते हैं। कहते नहीं, स्वामी जी ने कहा है, हम स्वामी जी की बात मानेंगे। उन्होंने कहा जो मर्जी। अब इन्होंने, ये एकदम सत्य घटना है, रिकॉर्डेड है, अभी आप आगे चलेंगे आप खुद सब समझ आ जाएगी। बहुत अभी आप देखेंगे आगे कैसे कैसा क्लाइमैक्स आने वाला, और उसके बाद फिर वो मंत्र भी आने वाला बहुत बढ़िया वाला, जो 100% फ़ायदा करता है। मैंने हज़ारों लोगों को देखा, फ़ायदा होते हुए देखता हूँ यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये जो अपने पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, धीरे धीरे केस चलना शुरू हुआ। स्वामी जी के पास गए, क्या स्वामी जी सारे सबूत हमारे खिलाफ है। वो कहते कि मेरे को एक बार ना लंबरदार से मिलवाओ, ऐसा अरेंजमेंट करो जेल में। तो उसको किसी तरह से स्वामी जी को जेल में लेके गए, और स्वामी जी ने जेल में लंबरदार को एक मंत्र दिया हनुमान जी का, जो मंत्र मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उसे कहा कि तू हर श्वास में ये मंत्र का जाप कर, और कुछ मत सोच, कुछ मत बोल, किसी से बात मत कर, बस नासाग्र दृष्टि और ये जो मंत्र मैंने बताया इसको हर श्वास में बस जाप करता रहे, मंत्र जाप इससे चलता रहना चाहिए, और एकदम निश्चिंत हो जाए, सब हनुमान जी के चरणों में छोड़ दे। माना तूने प्रॉब्लम खुद खड़ी की है, परंतु हर हाल में सब अच्छा करेंगे हनुमान जी, जो आज्ञा स्वामी जी। केस चलता रहा, ये भी अपना मंत्र जाप करता रहा। अब ट्रायल कोर्ट में उसको फांसी की सजा सुना दी गई, सेशन कोर्ट में केस गया, वहाँ पे फांसी की सजा सुना दी गई, हाई कोर्ट में केस पहुँचा, वहाँ पर भी उसको फांसी की सजा सुना दी गई, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुँचा, अभी भी श्वास चल रहे हैं, हर श्वास में उसका मंत्र चल रहा है। इसने अपनी श्रद्धा नहीं खराब की, श्रद्धा पूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फांसी की सजा दे दी, मर्सी पिटीशन डाली प्रेसिडेंट के पास, खारिज हो गई। अब जब मर्सी पिटीशन खारिज हुई तो सारे घर वाले गए स्वामी जी के पास, स्वामी जी अब तो मर्सी पिटीशन भी खारिज हो गई है, उसको कन्फाइंड सेल में डाल दिया है, अब किसी भी दिन इसको एक तारीख बता दी कि उस तारीख को XYZ उस तारीख को इसको फांसी दे दी जाएगी। कहते वो मंत्र जाप कर रहा है, कहते कर रहा है, कहते तू निश्चिंत रहो, चमत्कार होगा। कहते कैसे चमत्कार होगा यार, कोई सिस्टम ही नहीं बचा, हमारे देश के कानून के हिसाब से अब कोई सिस्टम ही नहीं है, ये इसको फांसी मिल के रहेगी, कन्फाइंड सेल में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा स्वामी जी ने मेरे को एक बार हो सके तो फिर मिलवा दो। इन्होंने किसी तरह से सेटिंग की, फिर से लंबरदार को मिलवाया स्वामी जी से। स्वामी जी ने उससे पूछा कर रहा है, कहता हाँ कर रहा है। वो अच्छा, जो व्यक्ति कर रहा होता है ना उसके चेहरे से नजर आता है कि हाँ ये कुछ कर रहा है, उसके चेहरे पे एक तेज आता है, उसकी आंखों में एक चमक आनी शुरू हो जाती है, एक निश्चिंतता, एक सौम्यता आनी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी ने कहा लगा रहे, कहता हो जाएगा, कहते तू निश्चिंत होकर जाप कर। घर वाले बड़े उदासीन, पुलिस वालों ने भी कह दिया कुछ नहीं हो सकता स्वामी जी, कहते नहीं मेरा ईश्वर करेगा, मेरे हनुमान जी सब करेंगे ठीक। अब दिन बीतते गए, ये अपना श्वासों के साथ मंत्र लंबरदार साहब जाप करते रहे। जिस दिन इसको फांसी देनी थी, कि कन्फाइंड सेल में ना 2-3-4 महीने पहले भी कई बार डाल देते होते हैं, आप कभी इस पर रिसर्च करेंगे तो 1-1 साल से भी लोग कन्फाइंड सेल में बैठे हुए हैं जो फांसी की सज़ा वाले होते हैं, उनके बैरक्स ही अलग कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अचानक एक घटना घटती है हमारे देश में। 1969 2 अक्टूबर आता है, जब महात्मा गांधी जी के 100 साल हो गए उनके जन्म को। तब प्रेसिडेंट ने एक, जैसे सबको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे 10 कैदी उठाए, पिक किए,
जिनको फांसी की सज़ा जिनकी माफ़ कर दी गई, और उन 10 में से एक ही हमारे लंबरदार जी भी थे, और इनकी भी फांसी इस तरह से माफ़ हो गई। तो हनुमान जी की कृपा रही। अब कोई कहेगा कि वो जो बाकी 9 थे, वो बाकी 9 की भी अगर रिसर्च करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, भाई देखो कर्म किया था कोई बुरा, इसलिए फांसी के तख्ते के नज़दीक पहुंच गए थे, पर कहीं ना कहीं उन्होंने या उनसे संबंधित उनके रिश्तेदारों ने, उनके किसी ने भी उनके लिए कुछ पुण्य दिए होंगे, और बहुत 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 बड़े पुण्य दिए होंगे, तभी हज़ारों लोग आज भी बैठे हुए फांसी की सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। पर उस समय भी ऐसे ही थे, और 10 बंदे, सिर्फ ये 10 सेलेक्ट हुए ऑटोमेटिकली। तो वो जो मंत्र स्वामी जी ने लंबरदार जी को दिया था, वो मंत्र, मैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, मैं कृपया मत मानो कि मतलब मेरी बात मानो, मत मानो कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में से कभी गलती होने का डर था, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगा, डाल ही दूंगा। मंत्र है, मैं लिख दूंगा, हिंदी में लिखूंगा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। 9 वर्ड्स हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्वास फिर अंदर भरते भरते फिर मनी मन, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर श्वास को बाहर छोड़ते छोड़ते, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। माला पकड़ ली और लगातार भरते रहो, चलने दो माला, क्योंकि मैंने 50 माला करनी, मैंने 100 माला करनी डेली इस मंत्र की। बहुत बहुत लाभ होता है, मैंने देखा है अपने जीवन में भी, मेरे जीवन में भी एक कोर्ट केस आया था। जब तक मैं इस मंत्र जाप करता रहा, मेरे को फ़ायदा हो रहा था। लास्ट डेज में जाके मैंने ये मंत्र करना बंद कर दिया था, और इवेंचुअली मैं सच बताता हूँ हार गया था वो केस। परंतु मैं, ये एक हारा हुआ केस था जो मैं बता रहा हूँ अपना, जो मेरे जीवन का, और हर तरह से इस मंत्र की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, वो सारी जो सर्कमस्टांसेस थे जो 100% नेगेटिव थे, वो सब मेरे फेवर में हो गया। और लास्ट में भी मैंने मंत्र जाप करना बंद किया, और इवेंचुअली जो हमारा ही वकील था वो बिक गया। ये सब होता है, इसलिए कभी भी आपका भी कोर्ट केस चलो, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना। जय श्री राम, जय जय श्री राम।